गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम यहाँ पे फंक्शन का एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो कंटिन्यूसली अब हमने स्टार्ट किया है फंक्शंस के क्वेश्चंस, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देखो अब ये जेई में 2024 रिसेंट ईयर 4 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। फंक्शन के क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, समझो सीखो ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए जेई 2025 की। और साथ में आप प्रैक्टिस भी करते जाओ, ठीक है। तो कंटिन्यूसली आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, क्वेश्चन भी समझते जाओगे, कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओगे। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि एक कॉपी बनाओ और वहां पे कॉन्सेप्ट लिखते जाओ, की कॉन्सेप्ट। तो अब फंक्शन के लिखो। द कंसीडर द फंक्शन f r tends to r defined by the function 2x by under root of 1 plus 9x square if composition of function। देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है f ऑफ फंक्शन f ऑफ फंक्शन f ऑफ फंक्शन f ऑफ फंक्शन कितने टाइम, ये जो बोल रहा है ना क्वेश्चन में, ये चीज ये बोल रहा है भाई 10 टाइम्स है। मतलब फंक्शन इनसाइड फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है 10 टाइम्स तक। f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ x ऐसे 10 बार है। इक्वल्स टू कितना बोल रहा है 2 रेज टू पावर ऑफ 10x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 9 अल्फा एक्स स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 अल्फा प्लस 1। मेन एम क्या है? मेन एम है अल्फा निकालना, ठीक है। मेन एम है अल्फा निकालना। अब ये फंक्शन 10 बार है, फंक्शन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 10 बार है। अगर सिंगल की बात करूं, है ना, एक एक करके समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में पैटर्न पहचानने आना चाहिए। देखो क्वेश्चन देके घबराना नहीं, अरे बाप रे 10 बार कौन करेगा कंपोजिशन। पर अगर आप पैटर्न पहचान गए तो आप ये 2 से 3 बार में सॉल्व करके खत्म कर सकते हो, अगर आप पैटर्न पहचान गए तो पैटर्न पहचाने कैसे, तो यही सीखने वाले हैं कि हम पैटर्न कैसे पहचाना जाए, कि कैसे सॉल्व किया जाए। देखो सिंपल सी बात समझना, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन लगाना, आपसे इजीली बन जाएगा। कुछ नहीं है। देखो फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, कितना है 2x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9x स्क्वायर। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मुझे पता चल चुका है, देखो f ऑफ x, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जहां जहां फंक्शन में x है वहां मैं क्या पुट करूंगा, देखो f ऑफ x था तो मैं x ले रहा था, f ऑफ x है तो f ऑफ x लूंगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ f ऑफ x। देखो जहां जहां x है मैं क्या पुट कर रहा हूं, मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रहा हूं। हो सकता है आपको पता भी हो सकता है नहीं भी पता हो, तो ये उनके लिए जिनको नहीं पता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा ऐसा कुछ। f ऑफ x आपको पता है, चलो मैं पुट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। क्या बन जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, क्या बन जाएगा 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बन गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 इंटू ये पूरा 2x डिवाइड बाय 1 प्लस 9x स्क्वायर, ये अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये पूरी चीज बन गई। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे कुछ ऐसा 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, 4 भी लिख सकते हैं लेकिन मैं पैटर्न बना रहा हूं तो इसलिए मैं 2 का स्क्वायर लिख रहा हूं ताकि कुछ पैटर्न समझ में आए। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां क्या बन जाएगा, देखो ये स्क्वायर हो गया, हट गया तो ये इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो अंडर रूट के अंदर ही 1 प्लस 9x स्क्वायर बन जाएगा प्लस, ठीक है, 9 इंटू ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में इसके चलेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9x स्क्वायर, जिसके कारण ये टर्म और ये टर्म हो जाएगा कैंसल। तो मिलेगा क्या, देखते हैं। ये मिलेगा मुझे 2 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या मिलेगा देख लो, इसके बाद मिलेगा मुझे 9 इंटू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 9 इंटू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा ये किसकी वैल्यू मिली, ये मिली मुझे f ऑफ x, है ना, ये ऐसे मेरे को 10 बार करना है बॉस। तो अब अगर मैं सेकेंड इसके बाद वाले की बात करूंगा, देखो f ऑफ x, तो इसका मतलब जहां जहां फंक्शन है वहां मैं पूरा का पूरा यही सब्स्टिट्यूट करूंगा जो मेरा आया है। फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन 2x है तो 2 इंटू पूरी ये जगह x की जगह, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये पूरा का टर्म 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय क्या था 1 अंडर रूट में 1 प्लस 9
इस पूरे की जगह ये वाला पूरा टर्म आएगा। ठीक है, मैं पेन चेंज करता हूं तो कंफ्यूजन ना हो। 2 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर। अब समझने की बात है, देखो मैं हर चीज सॉल्व नहीं करते बैठूंगा, आपको ये समझना है। अब मुझे पता है, देखो ये नीचे वाला टर्म और ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर करूंगा, पीछे जैसे किए थे ना सिमिलर होगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये और ये सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो बचेगा क्या, बचेगा 2 का क्यूब एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म और नीचे टर्म कैंसिल हो गया, सिर्फ यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म स्क्वायर हो चुका है तो ये इधर एलसीएम में आ जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर ही क्या बनेगा, देखो 1 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, ये स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2 के पावर में 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज बन जाएगी। अब अगर आप पैटर्न पहचानते हो, ठीक है, तो क्या बन रहा है, देखो 2 का क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ क्या बन रहा है, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 कॉमन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर भी मैं कॉमन ले लेता हूं, इसके बाद क्या बचेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 के पावर में 4, ये बन रहा है। तो अब सोचो ये तो 3 बार था, अगर ये 10 बार रहेगा तो उसकी वैल्यू सीरीज जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, है ना, वो ये 2 के पावर 3 बार है तो 2 के पावर में 3 है, ठीक है, तो 10 बार रहेगा तो 2 के पावर में 10 रहेगा, इतना मुझे समझ में आ चुका है। ठीक है, तो 10 बार रहेगा तो ये बन जाएगा 2 के पावर में 10 और ये कंटिन्यू चलेगा कितना, 10 बार। तो और अगर आप नोटिस करते हो जो f10 है वो क्या था, आपको वहां से नोटिस कराता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो कंपेयर करो, ये कंपेयर करो, ये चीज बॉस, ये चीज 2⁻10x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 9x स्क्वायर, देखो हर किसी में आ रहा है, सिर्फ यहां पे एक चीज आ रही है अल्फा। तो अब ये अल्फा है क्या, देखो अब अगर आप नोटिस करते हो ना तो ये देखो t के पावर में 10 हो जाएगा ये, क्योंकि 10 बार करोगे ऑफकोर्स सी बात है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9x स्क्वायर और ये पूरा का पूरा अल्फा कहलाएगा और ये भी 10 बार चलेगा। तो इसका मतलब अगर आप पैटर्न पहचानते हो, है ना, ऑन एग्जामिन द पैटर्न, तो आपको क्या मिलता है 1 प्लस अल्फा, क्या मिलता है, अल्फा मिलता है 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का 4 प्लस सो ऑन, कब तक, 10 टर्म तक। तो 10 टर्म तक पैटर्न यही आने वाला है। देखो सीरीज बन गई। अब ये सीरीज बनी क्या, ये सीरीज बनी जीपी सम ऑफ 10 टर्म्स S10, क्या मिल जाएगा, देखो a r के पावर में n-1 डिवाइड बाय r-1, a मेरा फर्स्ट, r मेरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 4 के पावर में 10 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4 - 1। तो ये s ऑफ 10 कितना आया, s ऑफ 10 आया 4 के पावर में 10 - 1, मतलब ये आई वैल्यू अल्फा की, तो मैं डायरेक्ट अल्फा लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 3। अब फाइंड क्या करना है, देखो अब यहाँ पे अल्फा तुम्हारा आ चुका है ना, फाइंड क्या करना था मुझे, फाइंड में करना है अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा प्लस 10। तो अब अल्फा की वैल्यू वहां पुट करो, और दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो डिनोमिनेटर में 3 है तो मैं कुछ और सोच के बना सकता हूं, है ना। यहाँ पे क्या बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ अल्फा निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने निकाल लिया है। अब अल्फा निकालने के बाद जो फाइंड करना है, जैसे कि अंडर रूट ऑफ 3 अल्फा प्लस 1, तो यहाँ अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकते हो। लेकिन हम यहां से भी और इजिली कर सकते हैं, जैसे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो ये बन जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू 4⁻10 - 1, तो ये मिल गई 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 4⁻10। वो आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहो। देखो पूरी की पूरी वैल्यू मिल चुकी है, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, क्या मिल जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4 के पावर में 10 मिल चुका है, 4 के पावर में 10 मिल चुका है। अरेंज कर देते हैं, क्या मिलेगा, 2 के पावर में 20 मिलेगा ना यार, और कोई तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, 2 के पावर में 20 मिलेगा। और थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा 2 के पावर में 10 का होल स्क्वायर, उसके पावर में रूट, अब रूट और स्क्वायर कैंसल, तो बचा क्या, 2 के पावर में 10, और 2 के पावर में 10 मतलब भाई 1024, पता होना चाहिए आपको। 2 के पावर में 10 मतलब किसकी बात कर रहा है, 1024 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन में जहां 1024 दिखा तो आप टिक कर लो, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बनेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, सिर्फ पैटर्न पहचानना था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अरे बाप रे देख के डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएंगे।
क्या प्रैक्टिस की रहेगी, आपको देखे रहेंगे क्वेश्चंस, तो आपके अंदर खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार बन सकता है। देखे ही नहीं होगा क्वेश्चंस अगर आप, तो आप देख के ही डर जाओगे, ट्राई नहीं करोगे। तो अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। चाहे आप थोड़े भी कॉन्सेप्ट पता है, अगर श्योर हो, थोड़ा भी श्योर हो, तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करो, ठीक है। बनेंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल बनेंगे भाई। वीडियोस मेरी पूरी देखो, आपको हर वीडियो में कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो आप कम से कम टच में तो रहोगे यार, हर कॉन्सेप्ट से टच में तो रहोगे। एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कॉन्सेप्ट से टच में तो रहोगे यार। हाँ यार, इसमें ये क्वेश्चन में ये सच समझाए थे, ये क्वेश्चन में ये समझाए थे, है ना। तो देखो पैटर्न मैचिंग वाले क्वेश्चंस ही है, पैटर्न मैचिंग वाले क्वेश्चंस, पैटर्न वाले क्वेश्चंस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो पैटर्न पहचानने वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, इसमें पैटर्न पहचानो और सॉल्व करो। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चंस बड़े नहीं रहते, क्वेश्चंस छोटे छोटे रहते हैं, कॉन्सेप्ट छोटे, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने पड़ते हैं। और दूसरा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहो, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, हर चैप्टर की प्रैक्टिस करो। मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूं, साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस करते रहो। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं उससे रिलेटेड कम से कम 50 क्वेश्चन करो यार, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, बिल्कुल करो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए और एक शानदार क्वेश्चन के साथ विथ कॉन्सेप्ट। थैंक यू।